नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला पर कब्जा किया, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर अपने जेल में बंद करके रखा है, सलाखों के पीछे उन्हें रखा है। पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है। कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं, तो वही कई ऐसे देश हैं जो वेनेजुएला के साइड से एकजुट हो चुके हैं। यानी कि अमेरिका, कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो वेनेजुएला का साथ दे रहे हैं। विश्व स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। अमेरिका पूरी तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को उठाकर अपने जेल में बंद किया है और ये बड़ा संदेश देना चाहता है कि अमेरिका से बड़ा कोई नहीं है। कई पॉइंट्स इसके निकल कर आ रहे हैं कि इसके पीछे आखिरकार अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो हवाला दिया जा रहा है, आज हम उसी पे बात करेंगे। अमेरिका की तरफ से हवाला ये दिया जा रहा है, जवाब ये दिया जा रहा है कि ड्रग तस्करी के मामले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर लाया गया है, उन्हें उसी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका की तरफ से ये बात कही जा रही है। लेकिन सवाल इन सब के बीच में ये उठ रहा है कि अगर अमेरिका ड्रग तस्करी के मामले में इतना ही महान और इतना ही बड़ा देश बन रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो उठाया ही उठाया, उनकी पत्नी को भी साथ में उठाकर लेकर आ गया है, लेकिन क्या अमेरिका में जो ड्रग होता है, जो ड्रग तस्करी होता है, उसे कब पकड़ेगा अमेरिका? सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जो ड्रग तस्करी जो करने वाले हैं अमेरिका में, आखिरकार उनके खिलाफ अमेरिका क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा ड्रग तस्करी का कारनामा सामने आता है तो वो है नंबर 1 पर अमेरिका। और अमेरिका ही ड्रग तस्करी के मामले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा रहा है। बेहद ही ये ताजुब करने वाली बात है। मेरे पास कुछ रिपोर्ट है जिसके अनुसार मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार ड्रग तस्करी के मामले में जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप ने उठवाया है, अपने सैन्य बलों के अधिकारियों से गिरफ्तार करवाया है, उन्हें अपने कब्जे में लिया है, लेकिन अपने ही गिरबान में वो झांक कर आखिरकार क्यों नहीं देख रहे हैं? तो सबसे पहले आपको मैं रिपोर्ट बताती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा ड्रग तस्करी किया जाता है, इससे कितने मौत होते हैं, कितने लोग ड्रग्स लेते हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन नंबर 1 पर अमेरिका है। सबसे पहले आप ये आंकड़े मेरे जुबान सुनिए। सबसे पहले जानिए कि दुनिया में ड्रग्स लेने वाले कौन कौन से देश हैं और सबसे नंबर 1 पर कौन सा है। तो नंबर 1 पर है अमेरिका, जहां पर 3,820 लोग हर 1 लाख में लेते हैं, हर 1 लाख में। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, जहां पर 2,170 लोग जो है ड्रग्स लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया है तीसरे स्थान पर, 2,060 लोग हैं जो हर 1 लाख में रोज वहां पर ड्रग्स लेते हैं, हर 1 लाख में। न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर है, जहां पर 1,740 लोग ड्रग्स लेते हैं। ब्रिटेन है 1,740, यानी कि न्यूजीलैंड और ब्रिटेन का जो आंकड़ा है सेम सेम है, हर 1 लाख में वहां पर 1,740 लोग ड्रग्स लेते हैं। इसमें नंबर 1 की पोजीशन पर है 3,820 ड्रग्स लेने वाले मामले में अमेरिका नंबर 1 देश पर है। सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, जो खुद वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ कर ला रहा है और इस बात का हवाला दे रहा है कि ड्रग्स तस्करी के मामले में वहां के राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा हाथ था। अब देखिए, ऐसे में आपको हमने ये आंकड़े तो बता दिए। अब अमेरिका में ड्रग्स लेने से कितने लोगों की मौत हुई है, कौन से ड्रग्स लेने से हुई है, ये भी आपको बताते हैं। मेरे पास कुछ रिपोर्ट है जहां पर नशे की चपेट में अमेरिका आ चुका है। 2023 में ड्रग्स की लत और ओवरडोज से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी अमेरिका में। अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। फेंटली ड्रग की तस्करी चीन से हुई थी और इसी ड्रग्स को लेने से अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये अमेरिका के आंकड़े मैं आपको बता रही हूं, जहां पर आपको हम ये भी बताते चले कि इसमें जुड़ा हुआ मामला चीन से आया। ये ड्रग्स लेने से, ये कहां से, जो ड्रग्स लेने से अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए साल 2023 में, वो ड्रग्स कहीं और से नहीं बल्कि चीन से आया था। और अब ये भी देख लीजिए कि चीन पे जो टैरिफ लगाया था अमेरिका, उसमें टैरिफ भी कम कर दिया है। ये वही देश है अमेरिका जहां से ड्रग्स आते हैं और उनके देश के लोग उस ड्रग्स को लेने से मौत के घाट उतर गए, और उसी देश पर टैरिफ भी अमेरिका ने कम कर दिया है। तो ये बात अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका उन्हीं लोगों के ऊपर निगाह उठाकर देख सकता है जो उससे कमजोर हो। उसकी बराबरी के जो होंगे, जो बड़े देश होंगे, उन पर अमेरिका निगाह उठाकर नहीं देख सकता है। उदाहरण के तौर पर चीन है। चीन से जहां पर ड्रग्स लिए जाएंगे, ड्रग्स की तस्करी की गई है, और उसी ड्रग्स से साल 2023 में अमेरिका के 1 लाख से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए। उसी चीन पर अमेरिका ने टैरिफ कम कर दिया और आज वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ड्रग्स तस्करी के मामले में उठाकर गिरफ्तार कर रहा है और ये कह रहा है कि ड्रग तस्करी के मामले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति का हाथ था, जो गलत कार्य है। वो ये नहीं देख रहा है कि उसके देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स तस्करी होता है, सबसे ज्यादा ड्रग्स लेने वाले लोग भी पाए जाते हैं
जो साल 2023 का सबसे बड़ा उदाहरण है। मौत के घाट 1 लाख से ज्यादा लोग उतर गए और ये ड्रग्स चीन से आए, जहां पर अमेरिका ने टैरिफ भी कम कर दिया है। तो ये साफ तौर पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका अपने से कमजोर लोगों पर ही नजर उठाकर देख सकता है। जहां आज भारत में ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति, जैसा हाल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, क्या भारत के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप उठवाकर वैसे ही ले जाएंगे और अमेरिका के सलाखों के पीछे रखेंगे? तो ये कान खोलकर वो लोग सुन ले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। परमाणु संपन्न हमारा देश है। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में हमने परमाणु बनाया और हमारा देश परमाणु संपन्न देश है। निगाह उठाकर देखने से पहले 100 बार कोई दुश्मन देश सोचेगा। साथ ही साथ हमारे जो सैन्य बल है वो पूरे विश्व में चौथे नंबर पर आते हैं। तो ये जो मैंने आपको ड्रग तस्करी के मामले में पूरी जो रिपोर्ट बताई है कि सबसे ज्यादा अमेरिका में ड्रग तस्करी के मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा ड्रग्स लेने वाले लोग भी अमेरिका में हैं, वहां पर अमेरिका कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? यानी साफ तौर पर साफ है कि अमेरिका अपने से आगे बढ़ता हुआ किसी देश को नहीं देखना चाहता है। और हकीकत यही है कि वेनेजुएला कच्चे तेल का भंडार जो है मौजूदा समय में सबसे ज्यादा उसके पास था। ये बात नागवार गुजरी डोनाल्ड ट्रंप को और उन्हें ड्रग तस्करी के मामले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में ले लिया है। तमाम सवाल और जवाब खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक बात साफ हो गया है कि ड्रग तस्करी का जो हवाला दिया जा रहा है, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांककर डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी राय होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा, आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।